हेलो फ्रेंड्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सेकेंड यूनिट का 4th चैप्टर, जिसका हेडिंग है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये अधिनियम महिलाओं को उस उत्पीड़न से प्रोटेक्शन देता है जो लंबे समय से समाज में चले आ रही हैं दहेज की मांग को लेकर के। किसी भी स्त्री के ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर के उसको जो उत्पीड़न दिया जाता है और बार बार दहेज की मांग की जाती है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, जिसको कि 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं जो कि हमें इसके बारे में बताती हैं। इसमें जो भी प्रोटेक्शन महिलाओं को दिया गया है, जो भी रेमेडी महिलाओं को दी गई है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें धारा 1 क्या कहती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1 कहती है कि इसमें इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ तक होगा और प्रारंभ इसका कैसे होगा। तो इसमें संक्षिप्त नाम जो है इसका ये तय किया गया कि इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहा जाएगा और विस्तार इसका जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत देश में एक समान रूप से लागू होगा। और इसका प्रारंभ तब से होगा जब केंद्रीय सरकार के राजपत्र द्वारा अधिसूचना द्वारा नियत किया जाएगा इसको लागू किए जाने के लिए, जो कि 1 जुलाई तय किया गया। 1 जुलाई 1961 को इसे लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 हमें बताती है कि डाउरी की डेफिनेशन क्या है। अब डाउरी की डेफिनेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि डाउरी क्या है। डाउरी यानी दहेज। दहेज शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के जहेज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्त्री धन। किंतु इसकी परिभाषा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसकी धारा 2 हमें बताती है कि दहेज की परिभाषा क्या है। बताते हैं कि इस अधिनियम में दहेज का तात्पर्य उस मूल्यवान प्रतिभूति से है जो विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाता है और विवाह के किसी एक पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के रिश्तेदारों को या उसके निकट संबंधियों को या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रदान किया जाता है। और मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहते हैं कि जैसे आप जानते हैं आईपीसी में सेक्शन 30 में बताया गया है कि मूल्यवान प्रतिभूति वह वस्तु है जिसमें किसी का अपना जो अधिकार होता है वो उसको अधिकार को क्या करता है, दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है। उसके अधिकार और दायित्व जो होते हैं वो दूसरे को प्रदान किए जा सकते हैं या हस्तांतरित किए जा सकते हैं, ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति। वही परिभाषा मूल्यवान प्रतिभूति की डाउरी एक्ट के अंतर्गत भी रहेगी। यूं तो उत्पीड़न से संरक्षण देने के लिए अन्य अधिनियम के सेक्शन भी हमको काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे 306, 302, 405 या 304 बी। आपने जैसे दहेज हत्या के बारे में सुना होगा और इसके बारे में कई अधिनियम, कई धाराएं हमें प्रोटेक्शन देती हैं, मगर स्पेशली दहेज के प्रावधान के लिए, दहेज के लिए जो हमें प्रोटेक्शन देने के लिए अलग से एक्ट बनाया गया है, जिसमें दंड का प्रावधान किया गया है। उसमें परिभाषाएं दी गई हैं, दंड दिया गया है कि किसमें कैसे दंड दिया जाएगा या कैसे अधिकारी नियुक्ति किया जाएगा, कैसे इसकी सुनने की प्रक्रिया होगी, कैसे इसको कोर्ट में लाया जाएगा। इन सब के बारे में हमें जो बताता है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। हालांकि हमें अन्य एक्ट में भी, आईपीसी में भी कई जगह से रेमेडी मिल सकती है, लेकिन स्पेशली महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए इस एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया है। अब ऐसा क्या प्रावधान इसमें किया गया है दंड का या आगे शास्त्रियों के बारे में, इसमें हम जानेंगे सेक्शन 3 के अंतर्गत कि यह अधिनियम क्या प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी दहेज लेने देने और इसके लिए दुष्प्रेरणा करता है या पक्षकारों को दुष्प्रेरित करता है दहेज लेने देने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो कि 5 साल की अवधि तक के लिए कारावासित किया जाएगा या उसे कारावास किया जाएगा और 15,000 रुपये तक का दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया है।
लेकिन ये 15,000 रुपये का जो अर्थदंड इसमें बताया गया है, ये हरबंस सिंह और अदर के केस में भी धारित किया गया कि यह 15,000 रुपये का जो दंड है ये किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है कि अगर जो मांग की गई दहेज की राशि है वो इससे बढ़कर के होगी, तो ऐसे मामलों में इस अर्थदंड का मूल्य उतना हो जाएगा जितना मांगे गए दहेज का मूल्य होगा। तो ऐसे में जो भी दंड उसमें अधिरोपित किया जाएगा, जिसकी भी रकम अधिक होगी, या 15,000 रुपया या मांग की गए दहेज की रकम जो भी अधिक होगी, ऐसे दंड से उसे दंडित किया जाएगा।